अस्सलाम वालेकुम जी। सब दा वाम वेलकम साढ़े चैनल ते है। रोमानिया दी शिंगन दे विच एंट्री और बुल्गारिया दी शिंगन दे विच एंट्री दे उत्ते एक बहुत वड्डी अपडेट आई है। बहुत लोग कमेंट्स सवाल कर रहे सी है कि आस्ट्रेलिया ने कहा है कि रोमानिया और बुल्गारिया शिंगन जोन दे विच शामिल हो सकते हैं सिर्फ एक ही सूरत विच कि यूरोपीय यूनियन जिहड़ी है अपनी माइग्रेशन पॉलिसी नू रिफॉर्म करे है। यानी कि जितने भी गैर मुल्की इलीगल आंदे ने वो जी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है यूरोपीय यूनियन के विच है उसनू रिफॉर्म करन ताकि उस तो बाद असी इस दे स्टैप फॉरवर्ड करांगे है। क्योंकि तुहानूं पता है कि इस तो पहले 20 दिसंबर के आखिर ते वोटिंग हुई सी, दिसंबर के शुरू ते 8 दिसंबर नूं, और उहदे विच आस्ट्रेलिया ने सिर्फ वाहिद मुल्क सी जिन्हें रोमानिया की शिंगन दे विच एंट्री नूं ब्लॉक किया सी, और हालैंड ने रोमानिया और बुल्गारिया दोनों को ब्लॉक कर दिता सी। सॉरी, उन्हें हालैंड ने बुल्गारिया को ब्लॉक किया सी और आस्ट्रेलिया ने रोमानिया और बुल्गारिया को ब्लॉक किया सी। लेकिन क्रोशिया सब ने मिल के पास कर दिता सी। उस क्रोशिया 1 जनवरी 2023 शिंगन च शामिल हो रहा है। यह तो हिस्टरी सी है। उन्हें मेन जो रोला सी वो आस्ट्रेलिया का और हालैंड का सी है, क्योंकि अगर इन्होंने दोवों का कंसेंट होना है तो फिर ही इन्होंने शिंगन च शामिल होना सी है। हूँ आस्ट्रेलिया और हालैंड दोवे एक पेज पर आ गए हैं, दोवों के कट्ठे एक सेम बयान आ रहे हैं, दोवों की अथॉरिटी के सेम बयान आ रहे हैं कि आस्ट्रेलिया ने कहा कि आस्ट्रेलिया जो है रोमानिया और बुल्गारिया को सपोर्ट करेगा शिंगन जोन के शामिल होने है। किस सूरत में है कि यूरोपीय यूनियन जी अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करे, यानी कि उन्हें दोबारा चैक करे, तब्दीलियां करे फिर, क्योंकि ये ना हो कि एक मुल्क च बंदे आन तो कुछ साढ़े ते लोड बन जाए। क्योंकि तुम्हें पता है कि आस्ट्रेलिया का मेन कंसर्न भी आया सी कि साढ़े मुल्क में जो 75,000 बंदा जो है वो रोमानिया बुल्गारिया चो लंघ के आया और उसको किसी ने रजिस्टर्ड नहीं किया है। उन्हें अज जड़ा बयान आया, बहुत बड़ा बयान है आस्ट्रेलिया की जी मिनिस्टर है यूरोपियन अफेयर्स की, यानी कि जो दूजे यूरोपियन मुल्क के ममालक के नाल जिन्हों ना यूरोपियन अफेयर्स उत्ते जिन्होंने डिसीजन लैने ने, उसने कहा कि असी रोमानिया और बुल्गारिया का शिंगन जोन के दी एंट्री में डिस्कस भी करांगे, कोआर्डिनेशन भी करांगे, लेकिन सिर्फ एक सूरत विच है और इसनूं दोबारा एजेंडे ते भी शामिल करांगे। एजेंडे का शामिल करना मतलब है कि दोबारा वोटिंग दे विच भी असी सपोर्ट करांगे। लेकिन है वे कि यूरोपीय यूनियन जिहड़ी है अपनी माइग्रेशन पॉलिसी और सियासी पनाह वाली जिहड़ी असाइलम पॉलिसी है उसनूं रिफॉर्म करे और उसके उत्ते स्टैप लवे हैं। हुण इहदे विच जिहड़ा आस्ट्रेलिया ने कहा कि असी वेट कर रहे हैं कि जनवरी 2023 के विच यूरोपीय यूनियन की जी प्रेसीडेंसी है ये चेंज होकर स्वीडन को चली जाएगी है। और स्वीडन जोड़ा एक यहो जिहा मुल्क है जोड़ा माइग्रेशन के उत्ते जिहदी एक्सपर्टीज ने जोड़ा इस माइग्रेशन की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके नाल डील कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इस फील्ड में तजर्बा है। इस गल्ले उस सपोर्ट की वजह तो उन्हों का कहना है कि मजीद हालात इतने बेहतर होंगे है। हुण इस उत्ते आस्ट्रेलिया ने कहा है कि असी तू स्टैप बाय स्टैप इनू लैके चलांगे ताकि दोबारा ये कोई मसला ना बने। और एक होर बहुत बड़ा मेन कंसर्न आस्ट्रेलिया का यह है कि वह कहते हैं कि माइग्रेशन पॉलिसी जो सियासी पनाह वाले केस ने इन्हों थर्ड कंट्री ट्रांसफर किया जाए। यदा की मतलब है कि जितने भी सियासी पनाह वाले केसिस होंगे यूरोपीय यूनियन तो बाहर किसी मुल्क जान, उतों असी उन्होंने इंटरव्यूज़ लवीए, उतों जो जैनुअन सियासी पनाह वाले बंदे होवणगे असी उन्होंने अपने मुल्क च ट्रांसफर करिए। असी इंज ना करिए कि सीधे सारे साढ़े मुल्कों जाकर रजिस्टर हो जाए और जो जैनुअन ने जो जैनुअन नहीं सारे आ जान है। यह बहुत बड़ा कंसर्न है। उस तो बाद एक होर बहुत बड़ा कंसर्न सी जिहदे ते काफ़ी कम हो गया, वो यह सी कि आस्ट्रेलिया का कंसर्न सी कि यूरोपीय यूनियन के बार्डरस प्रोटैक्टेड किए जान है, खास करके रोमानिया बुल्गारिया वाली सैड जिते उन्होंने इन्हों के इल्जामात भी लगाए सी कि बंदे जोड़े ने तुर्की टू बुल्गारिया किस तरह दाखिल होंगे हैं, लेकिन उहदे काफ़ी कम हो चुका है। हुण आस्ट्रेलिया वाले ने एक अखबार डच वेले उन्होंने इंटरव्यू दिता सी, कहते हैं कि शिंगन एरिया की एक्सटेंशन उदों तक नहीं होएगी जदों तक बार्डर जोड़े इफेक्टिवली प्रोटैक्टेड ना होने। जो मेन चीज़ है ना जी मनु लग रही वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की जी असाइलम पॉलिसी है ना ये मिसगाइड किया गया और उदी ही वजह तो असी इस नतीजे पर पहुँचे हैं। हुण सानू अपनियां गलतियां जिहड़ियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਆ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਦੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।